इंस्टेंट मनी। देखिए इंस्टेंट मनी की मेरी रेमेडीज लोग करते हुए बड़े खुश होते हैं। हाँ। और मेरे क्लाइंट जितने मेरे ऑफिस में आते हैं मुझसे मिलने, मैं वास्तु करने जब जाती हूँ तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, मैडम ये रेमेडी करी थी और इससे हमें पैसा भी मिल गया जी। ऐसी कोई चमत्कारी उपाय अभी भी बता दो। देखिए आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है, आपको एक बे लीव लेनी है, तेज पत्ता जो होता है जी, तेज पत्ता ले लेना है, उसके ऊपर हरे कलर के पेन से आपने अपनी विश लिख देनी है। इंस्टेंट मनी, आज मुझे इस महीने मेरे को 100 करोड़ का बिजनेस करना है, मुझे 1 करोड़ का बिजनेस करना है, जो आपको लगता है कि मैं करता हूँ, अभी मैं 50 करोड़ का काम करता हूँ, मैं 100 करोड़ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप करते अभी 50,000 का काम है और लिख देंगे 100 करोड़। ठीक है, मतलब ऐसे इतना बेवकूफ नहीं बनाना यूनिवर्स को, बिल्कुल सोच समझ के लिखें। आज आप एक पॉडकास्ट करते हैं, आपको चाहिए मैं 10 करूं दिन में, वो लिख दें आप। जब आप उसको लिख देंगे कि मैं ये एक दिन में 10 पॉडकास्ट कर रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पॉडकास्ट इतने वायरल कराने के लिए, ये अफर्मेशन आपको प्रेजेंट टेंस में देनी है। ओके। उस बेलीव को आपने जला देना है और जो उसकी ऐश है उसको यूनिवर्स में वापस कर देना है, पौधे के अंदर डाल देनी है। ओके। सिर्फ इतनी रेमेडी आपको 43 डेज में, हफ्ते में एक बार करनी है, 43 डेज तक, 1.25 महीने तक। आपको जितने लग रहा है सैटरडे करनी है तो सैटरडे बांध लो, कभी भी आपको जब लग रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ वो कर सकते हो आप। उसको करके आपने यूनिवर्स को देना है, इसमें कोई समय नहीं है, सुबह दोपहर शाम, कोई भी धर्म नहीं है इन्वॉल्व है, किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं, राइट। फॉरेन में भी रहते हो तो तेज पत्ता मिलता ही है, बट वहां थोड़ा टूटा फूटा मिलता है। ये रेमेडी 100% पैसा दिलाती है, 2000% पैसा दिलाती है। देखिए सिंपल रेमेडी अगर करना चाहते हैं तो हनुमान जी का एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, हनुमान 2025। ठीक है, करना क्या है, एक नारियल ले लेना, जिसमें पानी रहता है ना, वो वाला नारियल ले लेना है आपको। नारियल के ऊपर लाल कलर की दुपट्टा चुनरी कुछ भी उड़ा दें, उस नारियल को आप मंदिर लेके चले जाएं। हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए, ट्यूसडे को करेंगे तो बहुत बेस्ट है। आपने मंदिर में ले गए, नारियल चढ़ा दिया, उनके चरणों में रख दिया, उसके साथ चमेली का तेल और सिंदूर, जो ऑरेंज वाला सिंदूर है उसकी मिक्स करके उसका तिलक बना के उस नारियल पे लगा दिया। ठीक है, हनुमान जी को अर्पण कर दिया। आपने बोलना है कि मेरा कर्जा अब आप खत्म करोगे। अब आप देखिए वहां पर बैठकर ही संकल्प ले लें, हाथ में आपने रोली चावल, और इस तरीके से आपने उनका ध्यान करना है, अपना नाम गोत्र सब कुछ करके आपने ये संकल्प ले लिया कि मैं 7 कर सकते हो तो 7, प्रॉब्लम जितनी बड़ी है भाई, कर्जा जितना बड़ा है, सही बात। 7 हफ्ते हैं तो 7 हफ्ते आपने ये लेके संकल्प करना है, मैं 7 हफ्ते तक ये रिचुअल करूंगी या करूंगा। करना है पर आपको फिर बीच में तोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि आप अब संकल्प ले चुके हैं। संकल्प किस लिए लिया जाता है? संकल्प ले लिया मतलब हमें करना है, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे भगवान जी। प्रॉमिस जब आपने कर लिया भगवान से तो आप उसको बेवकूफ नहीं बनाना है, अपने आप को भी नहीं बनाना है और अगले बंदे को भी नहीं बनाना है। आपने वहां संकल्प कर लिया, आपने जब ये सब चीजें भगवान को बोल दी, अपना कर्जा बता दिया, तो आप देखेंगे कि आपके काम कितने जल्दी पूरे हो गए हैं, कर्जा कितनी जल्दी खुलने लगे रास्ते। एक होता है कि कर्जा हमने आज रातों रात तो हमें कोई पैसे दे नहीं देगा ध्रुव, बट हमारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। स्टक मनी थी वो वापस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने सारा भार उनको दे दिया। एक बीड़े का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, मीठा पान, उसको बीड़ा बोलते हैं। ठीक है, मीठा पान बनवाए हनुमान जी के लिए प्रसाद के रूप में, वो आप 7 ट्यूसडे सिर्फ हनुमान मंदिर में जाके मीठा पान जब चढ़ाएंगे उनके पैरों में चढ़ा दें और बोले मैंने अपना बीड़ा आपको दे दिया प्रभु, आप संभालिए। वहीं बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है, कुछ भी नहीं करना, आ जाओ घर वापस। छोटी सी सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बिल्कुल मैम, जैसे अब छोटा सा उपाय बता दूं, अभी याद आ रहा है, फिर भूल जाऊंगी। आपने करना क्या है, आपने ईंट लेके आनी, साफ सुथरी कहीं से ईंट होती है जो जिसे ब्रिक्स बोलते हैं, लाल कलर की, वो ईंट इतना सा छोटा सा पीस भी ले आओ या पूरा ले आओ, उसको थोड़ा सा तोड़ लेना है। ठीक है, उसको आपने घिस लेना है। जनवरी में कभी भी कर लें, जब ये हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं जनवरी में, तो ये कर लें। उसको घिस के ना, उसका एक चूरा जो बन गया पाउडर, उसको मिक्स कर देना है आपको गंगा जल में। ओके, उस चीज का आपने रोज तिलक लगाना है। हनुमान जी को ध्यान करें, अगर मंत्र भी नहीं आता, कुछ नहीं आता आपको, आप बोलोगे जी मुझे चैंटिंग नहीं आती, मैं तो फॉरेन में, मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे फॉरेन में भी रहते हैं इसलिए बोल रही हूँ, तो उसका सिर्फ आपने तिलक बनाना है और तिलक सिर्फ यहाँ पे धारण करना शुरू कर देना है। ओके, आप ये 43 डेज तक करना शुरू कर दो, आपके मंगल कहीं पे भी बैठे ना कुंडली में, चार्ट में, आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जैसे इन्होंने बोला कि गुस्सा जिनको आ रहा है उनके गुस्से की शांति भी करा देगा और आपको भूमि सुख देता है मंगल। आने वाले जो टाइम है 2025, तो इसमें लोग भूमि भी ज्यादा परचेज करेंगे, बहुत ज्यादा परचेज करेंगे। और वो अगर घर चाह रहे थे कि मिल जाए, तो वो इस छोटी सी रेमेडी से ईंट लानी है सस्ती सी, बाहर से फ्री की, उसका तिलक करना शुरू कर दो यहाँ पे 5 मिनट के लिए सही है, क्योंकि वो तिलक धारण करके आप बाहर नहीं जा सकते, राइट, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल क्या लगा के जा रहे हो आप, बट आप उसको रेमेडी की तरह अगर फॉलो करना शुरू कर देंगे, 43 डेज के बाद 44th डे आपका कहीं ना कहीं से डील क्रैक हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आपके रास्ते खुल जाएंगे, और मंगल आपका कितना भी आपको बैड रिजल्ट दे रहा था वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। भाइयों से बना के रखें इस साल, भाई भाई की जो बनती नहीं है उसको बनानी पड़ेगी, क्योंकि पहनने शुरू कर दो। ग्रीन कलर की इलायची
अपनी जेब में लेके हरी वाली इलायची रोज आना शुरू कर दो काम पे। छोटी सी रेमेडी है, हर एक के घर में इलायची है। इलायची वाली चाय अपनी वाइफ को पिलाना शुरू कर दो, हर शुक्रवार पिलाना शुरू कर दो इलायची वाली चाय। आप 3 प्लैनेट्स पे काम करोगे, एक तो शनि पे, क्योंकि शनि जो है चाय हमारी शनि का कारक, ठीक है, इलायची हमारी बुध का भी, और शुक्र आप अपनी वाइफ को क्योंकि उसको पिला रहे हो अपने हाथों से। बना भले ही आपकी जो कुक है वो बना दे, बट स्टिल अगर आप उसको सिर्फ कप पकड़ के दे दोगे ना हाथ में, आप देखो आपकी कितनी पैसे की बारिश, क्या आपके घर में पैसों की बाढ़ आ जाएगी। चारों डायरेक्शन से 10 डायरेक्शन से पैसा आएगा आपके पास। करना ही कोई नहीं चाहता मैडम। अगरबत्ती जरूर करें। अपने घर के पास एक दीपक बाहर दहलीज पे एक काला दीपक जरूर लगाएं। काला कैसे? रेड कलर का दीपक लगाएं, क्योंकि मंगल का साल आने वाला है। चिका लें, ठीक है, रेड होना चाहिए। एक चुटकी उसमें हल्दी मिला लें, ठीक है, एक चुटकी काले तिल मिला लें, और सरसों का तेल या तिल का तेल, ठीक है, वो जलाना शुरू करें अपने चौखट पर। चौखट मतलब जो बाहर एंट्रेंस है उस जगह पे जला दो, किसी भी डायरेक्शन में। इवनिंग में जलाना है 6-7 बजे आपको। ये करके देखो ना 43 डेज, मतलब रेगुलर जलाना है, नजर लगेगी ही नहीं कभी। रेगुलर जलाना है पर 43 डेज, फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे ना। हाँ, ये तो आपको है। इतना पॉजिटिव फील होगा, आप हमेशा करते रहोगे रेमेडीज। 43 डेज तो मैं ऐसे ही कहती हूँ, लोगों को मजा इतना आने लगता है, वो फिर जीवन भर करते हैं। बिल्कुल। तो मैम ने जो है एक नींबू लेना है फ्रेश, उस नींबू को ना स्वास्तिक बना दे रेड कलर की रोली से, ठीक है, ठीक है। स्वास्तिक बना दिया, नींबू ले लिया फ्रेश आपने, उसको अपने घर की पूरी एनर्जीज दिखा दी, मतलब दिखानी इन द सेंस पूरे रूम में, वॉशरूम में, सब जगह घुमा दिया, ठीक है। उस वाले नींबू को, उसको अपने घर के गैस के पास, चूल्हे के पास छोड़ दिया ओवरनाइट। जब आप देखेंगे अगले दिन, क्योंकि सर्दियों का समय अभी तो यहाँ पे तो नॉर्थ में, उसका देखना रंग अगर येलो येलो सा हो गया और ज्यादा खराब सा हो गया, एक होता है ना कि समझ आ रहा है कि सिकुड़ गया इतनी जल्दी, फ्रेश होना चाहिए था इस समय पे, अगर वो वैसा फील कर रहे हो आपकी वो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है। अगर आपको नहीं करनी ये रेमेडी, तो आप वो ग्लास वाली रेमेडी कर सकते हो। ग्लास के अंदर आपको पानी लेना है, पानी के अंदर जो है एक नींबू लेना है फ्रेश, और उस नींबू को डाल के इस जगह का ऑरा हमें चेक करना है, तो उसको डाल के रख देना है। 5 सेकंड उसको रख दो, ऐसा नहीं एकदम से डूब जाएगा, शायद वो फ्लोट करके ऊपर भी आ जाए। और ये रेमेडी भी बहुत कारगर रेमेडी है। घर की ऊर्जा इससे 100% नहीं 2000% पता लगती है। शायद आपने करी, आप इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं है ना। इतने कम भगवान हो घर में, क्योंकि हम शुद्धि का नियम हम नहीं कर सकते घर में, राइट। जी, जी, जी। आपको जितना कम भगवान को रखोगे मंदिर में, उतना अच्छा ऑरा रहेगा आपके मंदिर का। उल्टी बात कर रही हूँ मैं, काफी सारे लोगों को लगेगा ये क्या बोल रही है, बट ऐसा सच है। अगर आप घर के मंदिर को रखना भी चाहते हैं तो बहुत कम मूर्तियां रखिए, छोटी छोटी मूर्तियां रखिए। मैं कल परसों किसी के घर गई थी, जगह का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो डाली हुई, सबको रिलेट कर लेंगे। जी, जी। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई हैं अपने घर में, बहुत सुंदर मूर्तियां, बिल्कुल ऐसे जिनके अंदर जान हो, ऐसे भगवान जी उनके घर में हैं। आप सोचिए, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवा के वहां पे स्थापित करवाए हैं, बट फिर भी आप उसकी पूजा उस नियम से नहीं कर सकते। आपके घर में अगर नॉन